एक भक्त और भगवान की मिलन की पावन कथा है। तो कथा तो भगवान की बात को है, पहले है भक्त की बात, क्योंकि वंदना से बढ़कर के वरदान नहीं होता है और भक्त से बढ़कर के भगवान नहीं होता है। और भगवान ने अपने भक्तों के प्रति क्या किया है जानते हो? भगवान कहते एक बार मेरा अपमान कर देना, लेकिन अगर भक्त का अपमान कर दिया तो मेरे बस की बात है, मैं नहीं सहन कर पाऊंगा। जिस समय मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार राम लक्ष्मण सीता वन के लिए गमन किया है, प्यारे भाइयों, सुमंत मंत्री रथ पर बिठला करके प्यारे लिए जा रहे हैं। भाव हम वहां से ले रहे हैं, यहां तमसा नदी का वास छोड़िएगा। एक गंगा के किनारे पहले एक बरगद का वृक्ष था। प्रात काल प्यारे सज्जनों हो चुका है, लगभग में ब्रह्म मुहूर्त बेला है। और मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार राम क्या किया, बरगद की छाया में बैठ करके उस बरगद की दूध से जटा जूट को बांधा है। सुमंत मंत्री रोने लगा, सरकार आप इतने बड़े राज्य में रह करके चक्रवर्ती सम्राट के पावन धाम में दर्शन देते हुए न मालूम कितने सुंदर इत्र लक्ष्य लगाने वाले, हमाम लगाने वाले, बस सरकार हो गया वनवास, लौट चलो, ये श्रृंगार आपका हमसे देखा नहीं जाएगा। फूलों की सैया पर सोने वाले, खटरस व्यंजनों का पान करने वाले, और एक दो दिन की बात नहीं, अरे 14 साल जंगलों में समय व्यतीत करना पड़ेगा। सरकार मेरा कलेजा फटा जा रहा है, लौट चलो, ये आपका श्रृंगार जो हो रहा है, इस श्रृंगार मुझसे नहीं देखा जाएगा। भगवान राम कहने लगे, मंत्री आप इतना उदास हो रहे हैं, पिता के वचन को अगर मैंने नहीं माना तो सुनो, दुनिया वाले कहेंगे जब राम ने अपने पिता की बात नहीं मानी, जो मर्यादा में आकर के वो परम पिता परमात्मा मानव का रूप धारण करके आए, तो दुनिया वाले क्या मानेंगे। इसलिए मैं मर्यादा में बंधा हूं, मैं 14 वर्ष के बाद में आ जाऊंगा। और दुख सुख ये जीवन का चक्र रूपी पहिया है। ठीक है, आप महलों में रहिए जाकर के, हमारे पिताश्री की सेवा करो, और मैं 14 वर्ष के बाद में आऊंगा और सबसे दर्शन मेला होगा। अगर लौटा रहे हो तो मेरी मर्यादा, अरे एक नहीं सारा समाज सारा संसार उंगली उठाने के लिए तैयार हो जाएगा। अरे राम जरा सा दूर गए और पिता के वचनों को नहीं माना और वापस चले आए। इसलिए मंत्री, धर्म संकट का समय है, चले जाओ। मंत्री प्यारे सजनों रो रो करके कहने लगा, ऐसा है सीते को ही वापस कर दो, बेचारी जंगल में कैसे क्या खाएगी, कैसे रहेगी, चिंता मत करो। मंत्री को जब भगवान ने आदेश दे दिया है, मंत्री अब मेरा सख्त आदेश है, मुझे अपने धर्म का पालन करने दो। मंत्री रोता हुआ चला है, घोड़े हिनहिना रहे हैं, मैं लौट करके नहीं जाऊंगा, राम को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। लेकिन भैया मंत्री ने विचार किया, अगर लौट करके मैं दिन को गया अयोध्या में तो लोग पूछेंगे, क्योंकि सोते हुए तमसा नदी पर सबको छोड़ आए हैं भगवान, और मैं साथ में आया हूं, लोग बातों से मुझे मार देंगे, मैं मर जाऊंगा। क्योंकि एक बार मार का मारा व्यक्ति, गोली का मारा व्यक्ति बच सकता है, लेकिन गोली का मारा व्यक्ति प्यारे सज्जनों बचना बड़ी मुश्किल है। एक बात के ऊपर इतनी बड़ी महाभारत हो गई। सुमंत मंत्री रो रहे हैं, घोड़े कदम आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं प्रभु, आपकी जो मर्जी है, मैं जा तो रहा हूं, लेकिन सुनो, अब रात को जाऊंगा, जब सब लोग सो जाएंगे चुपके से रथ को खोल दूंगा, घोड़े घोड़सवार में बांध दूंगा,
और रात भर आराम से बैठे बैठे प्रभु का ध्यान करूंगा। समाज जब जगेगा तो कुछ कहेगा, सुबह देखा जाएगा, लेकिन जाते जाते तो नहीं फटकारा जाऊंगा, अरे दुष्ट मंत्री, अरे दुनिया वालों ने तो भेज दिया, लेकिन तेरे दिल में जरा सा दया नहीं आई कि राम जैसी मूर्ति को तूने वन को भेज दिए, छोड़ दिया। अब सुनते हैं भगवान राम लक्ष्मण सीता कहां पहुंचे हैं, आइएगा प्रसंग श्रवण करते हैं। प्यारे भाइयों, राम के वट संवाद की पावन कथा। गंगा के किनारे परमात्मा पहुंचे हैं और स्वामी जी ने रामायण में बड़ी सुंदर चौपाई बतलाई है। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, मांगी ही नाव न केवट आना, मांगी ही नाव न केवट आना। और एक बात कहा भगवान से, कहा ही तुम्हारे मरम मैं जाना, काहे तुम्हारे मरम मैं जाना, काहे तुम्हारे मरम मैं जाना, काहे तुम्हारे मरम मैं जाना। बड़ी सुंदर चौपाई स्वामी जी ने रामचरितमानस में लिखा है। बोले मांगी नाव, अब यहां पर दो अर्थ आ रहे हैं। भगवान ने नाव मांगी और उधर एक अक्षर लिख दिया है मांगी नाव न। भगवान ने उधर कहा कि मांगी नाव और उधर कभी कहता नाव नहीं मांगी, लेकिन दोनों विचारों को अलग अलग कवियों ने अपनी भाषा में अपने मतानुसार क्या कहा है, जरा सुनिएगा। नंबर 1 में सुनिएगा, भगवान ने केवट से नाव क्यों मांगी। भगवान चक्कर में पड़ गए कि केवट मेरा मर्म जान रहा है। परमात्मा का मर्म, परमात्मा का मर्म बड़े बड़े योगी सन्यासी ज्ञानी ध्यानी संत ऋषि महात्मा ब्राह्मण कोई मर्म नहीं समझ पाया परमात्मा का। और यहां तक परमात्मा के मन में विचार आया कि दशरथ हमारा मोह जानी जो पहुँचे, 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 दशरथ हमारा मोह जानी जो पहुँचे। पठौते दशरथ मरम जानी जो पहुँचे, तो बन काहे हमारी पठौते। मरम जानी जो पहुँचे, तो बन काहे हमारी पठौते। दशरथ मरम जानी जो पहुँचे, तो बन काहे हमारी पठौते। भगवान चक्कर में पड़ गए। भगवान ने विचार किया अगर पिता दशरथ मर्म जान गए होते तो बन को आखिर में मुझे क्यों भेजते। और यहां तक मेरे साथ में लक्ष्मण सदा बने रहे, बड़ी सेवा किया, लेकिन क्या बताएं, लक्ष्मण हूं कछो मारा मोह न जाना, लक्ष्मण हूँ कछु मरम न जाना, लक्ष्मण हूँ कछु मरम न जाना, लक्ष्मण हूं कछो मारा मोह न जाना, लक्ष्मण हूँ कछु मरम न जाना। जो कछु चरित रचा भगवाना, लक्ष्मण हूं कछु
भगवाना। लक्ष्मण हूँ कछु मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण हूँ कछु मरम न जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। भगवान चक्कर में पड़े हैं, केवट कहता है मैं मर्म जानता हूं। भगवान ने विचार किया केवट मर्म जानता है। और एक बात बताएं प्यारे सज्जनों, उस परम पिता परमात्मा ने केवट से नाव क्यों मांगी? भगवान चक्र में पड़े हैं, केवट मर्म जानता है। पहले सुनिएगा, नाव क्यों मांगी भगवान ने? क्यों? वही तो परमात्मा जब राजा बलि के यहां राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए गए तो 3 कदम में तीनों लोक नाप लिया, और एक गंगा नदी को पार करने के लिए भगवान केवट से कहते भैया नवैया ले आओ। क्यों नाव मांगी? क्या करते? अरे अपना रूप आकार बढ़ा लेते, और आकार बढ़ा करके क्या करते कि सीता को गोद में लई लेते और लक्ष्मण की उंगली कह लेते। लक्ष्मण की अंगुली कह लेते, लक्ष्मण की अंगुली कह लेते। अरे क्या आवश्यकता थी नाव मांगने की भैया? सीता को गोदी में लई लेते, सीता को गोदी में लई लेते, लक्ष्मण को उंगली में कह लेते। लक्ष्मण को अंगुली कह लेते, लक्ष्मण की अंगुली कह लेते, लक्ष्मण की अंगुली कह लेते। अरे सीता को गोदी में लेते और लक्ष्मण की उंगली पकड़ लेते। उसके बाद में क्या करते? करगण लखन लगावोते पारा। क्या स्वामी जी लिखते बड़ा सुंदर भाव, करगही लखन लगावोते पारा, उतरी जाती गंगा वही पारा। मेरे मर्यादा पुरुषोत्तम सरकार के आगे मर्यादा बंधी है। मैंने में विचार किया अगर मैं गंगा ऐसे पार कर जाता हूं तो एक समस्या नहीं है, बहुत सी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। संसार है ना, संसार है। एक तो मर्यादा, अगर सीता को मैं गोदी में लेता हूं तो सूर्य भगवान जो हैं ये बाबा जी देख रहे हैं कि ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, और साखी में बाबा लगई हमारे, साखी में बाबा लगई हमारे, साखी में बाबा लगई हमारे। अरे बाबा जी देखेंगे वाराम, बोलो सीता अर्धांगिनी है, उसको गोदी में लिए ले फिर रहे हो, मैं मर्यादित हूं। ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, ऊपर तपी रहे सूर्य करारे, साखी में बाबा लगाए हमारे, साखी में बाबा लगई हमारे, साखी में बाबा लगई हमारे, साखी में बाबा लगई हमारे। भगवान विचार करते हैं ये भी नहीं काम बन पाएगा। अगर मैं आकार बढ़ा लेता हूं और सीता को गोदी में लेता हूं, लक्ष्मण की उंगली पकड़ लेता हूं, मैं पार हो जाऊंगा, लेकिन फिर भी ये समाज के खिलाफ है, मर्यादित कार्य नहीं है। उसके बाद मेरे सरकार को एक और आवश्यकता पड़ी है नाव मांगने की। क्यों नाव मांगा? जरा सुनो भाई, भगवान के पास और एक मर्यादा बंधी पड़ी है। एक भक्त का वादा है
क्योंकि हम आप वादा उस परमात्मा का भूल सकते हैं जैसे हम आपने वादा किया है प्रभु से, सरकार मैं पृथ्वी पर जाकर के आपका भजन करूंगा। अब न मालूम कितने लोग सारी जिंदगी ऐसे व्यतीत कर देंगे, धन होगा, दौलती होगी, संपत्ति होगा, हाथी घोड़ा रुपया पैसा यश वैभव सब कुछ हो जाएगा, सर्विस बिजनेस न मालूम कितने धंधे चल रहे हैं। लेकिन प्यारे सज्जनों, हर कार्य के लिए तो टाइम है, फैक्ट्री भी लगवा देंगे, न मालूम कितनी दुकानें चलती होंगी, न मालूम कितने प्लाटिंग का कार्य चल रहा होगा। हर कार्य के लिए प्यारे सज्जनों बोले छुट्टी है, अब मकान बन रहा छुट्टी है, उसके बाद में बढ़िया व्यवस्था जो शादी पार्टी मुंडन जनेऊ तिलक सारे कार्यों के लिए छुट्टी है, लेकिन भगवान के भजन के लिए छुट्टी नहीं है। अब ये छुट्टी तुम्हें मालूम पड़ेगी, यहां नहीं, यहां तो आप स्वतंत्र हैं, वादा के खिलाफ चलते रह गए, यहां तो आप स्वतंत्र हैं। लेकिन जब राघवेंद्र सरकार में जाओगे तब इसका निर्णय होगा कि अपनी पूंजी कमाई कितनी है। तो भैया क्या बतावें, अब भगवान के पास कौन सी मर्यादा बंधी है। अगर विचार करते हैं बिना नवैया के मैं पार करता हूं नदी, तो हमारे पास एक नहीं समस्या है, जो नवैया है ये नवैया कैसी है, इस नवैया पर मेरा कदम जरूर जाना चाहिए, क्योंकि नवैया थी कैसी प्यारे सजनों। एक बार देवराज इंद्र का दरबार जुड़ा हुआ था, राजाओं के यहाँ गंधर्वी लोग आया करते थे। गंधर्व आप लोग जानते हैं, गंधर्वी माने बहुत सुंदर गायक। कभी कभी लोग अवधी भाषा में बोल देते हैं कि कितने बड़े गंधर्वी हो गए हो, तो बढ़िया गाना बजाना हो रहा था इंद्र के यहाँ। भाई देवताओं के राजा हैं। एक चित्रकेत नाम का गंधर्व आया और बढ़िया गाना बजाना चल रहा था, जैसे यहाँ पर कथा हो रही है, सब बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। कोई आवे अपनी आलाप भरने लगे तो कुछ लोगों को तो खराब ही लगेगा, हो सकता है सभी को खराब लगे, अरे सुंदर कथा हो रही, बीच में डिस्टर्ब कर दिया। बढ़िया स्वरताल में गाना बज रहा था और एक इतने में गंधर्वी चित्रकेतु नाम का गंधर्व आया। अपनी समझ में विचार किया हम इतना सुंदर सुनाएंगे, जो ये लोग सुना रहे हैं इनकी बोलती बंद हो जाएगी। अब क्या बतावें, उसने आलाप भरी, लेकिन प्यारे सज्जन उसका स्वर व्यंग हो गया। क्योंकि जब स्वर व्यंग हो गया भैया, कुछ लोग गाना गाते हैं, गाते तो हैं, लेकिन वो उसका कोई लय नहीं है, उसका कोई सुर नहीं है, कैसे बोल जाएं, क्या करें। अब जो सुर बिगड़ा तो दुर्वासा ऋषि बैठे थे। दुर्वासा ऋषि स्वामी जी रामायण में सुंदर भाव बतलाते हैं, एक बार सुरेश दरबारा चतुर जायन कर जोड़ा अखाड़ा। एक बार सुरेश दरबारा, एक बार सुरेश दरबारा चतुर जायन कर जोड़ा अखाड़ा। ऐसे जुड़ा है, बड़ा सुंदर। इतने में उस गंधर्व ने क्या किया, आलाप भरी, लेकिन स्वर उसका बिगड़ गया। भैया ऐसे ऐसे पहले गंधर्वी होते थे, पहले संतों के आश्रमों में देखा होगा, बढ़िया चिमटा बज रहा, ढोलक बज रही, खंजरी बज रही, और एक चाहिए इतने सुंदर भगवान के भजन गाते थे, आलाप भर देते थे, तो पता लगा है एक एक मिनट हो जाता था, आलाप चलती रहती थी। लेकिन हुआ क्या, उसका मामला गड़बड़ हो गया। इतने में दुर्वासा ऋषि खड़े हो गए, ये पागल, बैठ जाना है कहीं का। इतना बढ़िया सुंदर कार्यक्रम चल रहा था और तूने कार्यक्रम में आकर के सारी सिस्टम की सुविधा, यहां कोई दिक्कत तो थी नहीं, सारा सिस्टम वीक कर दिया तूने, सारा सिस्टम बेकार कर दिया। सुनाओ, इतना समाज सब आराम से बैठे हैं और तू खड़े होकर के अपना जलवा बनाने के चक्कर में यहां आया है। सुन, मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूं, तूने स्वर व्यंग किया है,
वृक्ष की भांति खड़ा हो गया उस दरबार में। जा ऋषि वाला श्राप दीना तबाए हो, ऋषि वाला श्राप दीना तबाए हो, भारत जाई प्रजा तुम हो। चित्रकेत गंधर्व को श्राप दे दिया तो वृक्ष की बात खड़ा है, अरे नालायक तो दुष्ट वृक्ष बन जा। हरे समाज में तूने सारा सिस्टम बेकार किया है। अब तो बाबा के चरणों पर गिर पड़ा। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, सरकार वृक्ष योनि से मुझे छुटकारा कैसे मिलेगा? आपका श्राप तो असत्य होगा नहीं। एक बार परमात्मा के वचन क्यों न झूठे हो जाए, लेकिन जो संतों का श्राप है, संतों की बात है, भक्तों की बात है, वो कभी झूठी हो नहीं सकती है। क्यों? कि प्रभु के वचन पढ़े चाहे फीका, और संत वचन पाथर कैलीका, संत वचन पाथर कैलीका, संत वचन पाथर कैलीका, संत वचन पाथर कैलीका। ए भैया, प्रभु के वचन पढ़े चाहे फीका, प्रभु के वचन पढ़े चाहे फीका, संत वचन पाथर कैलीका, संत वचन पाथर कैलीका, संत वचन पाथर कैलीका। अरे प्रभु के वचन क्यों ना एक बार झूठे पड़ जाएं, असत्य ना हो, भगवान दया कर दें, वचनों को काट दें, वचन ना लगे। लेकिन संत का वचन पत्थर की लकीर है। बाबा मैं वृक्ष बनूंगा, 1000 वर्ष उम्र मेरे ऊपर बारिश होगी, ओले पड़ेंगे, ओस पड़ेगी, धूप आएगी, महाराज कैसे मेरा कल्याण होगा? सरकार कोई उपाय बताओ। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। एक बात बतावें, किसी दरबार में जाना, चाहे भगवान का दरबार हो, तो भगवान के दरबार में नंबर 1 में सबसे बड़ी बात है, पहले अपने 5 चीजों का त्यागन करके जाना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, 5 चीजों का त्यागन करके। और जाओ तो भगवान के दरबार में 3 बन करके जाओ। परमात्मा के दरबार में प्यारे सज्जनों, तुम्हारा ये प्यारे संसार में चाहे कितना सोर्स पौआ हो, चाहे कितना जलवा हो, चाहे आप कितने सुंदर हो, चाहे कितने आप गुणवान हो, चाहे कितने आप विद्वान हो, लेकिन भगवान के दरबार में जाकर के तुम्हारे अंदर अगर अहम भाव बना है, देखा होगा कोई कोई लोग आते हैं भगवान के दरबार में। यहाँ तो भाई बहुत आप लोगों के इस भाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कुछ लोग आते हैं वो अपने जलवा अलग ही दिखाते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं हर जगह तुम्हारी नक्शेबाजी चल सकती है, लेकिन मेरे दरबार में नक्शेबाजी नहीं चलेगी। और लोग समझ नहीं पाते हैं उस परमात्मा के आगे, क्योंकि संपूर्ण परमात्मा है, बाकी दुनिया पूर्ण है। अभी भैया जो कथा सुना रहे थे ना, सूपनखा बढ़िया श्रृंगार किया और भगवान के दरबार में जाकर के नक्शेबाजी तो किया। बोलो, भगवान से करी शादी कर लो कहां सेंट की शीशी, कहां मट्टी तेल टीपा, और भगवान से कहती शादी कर लो। बोलो हो जाएगी शादी? ए भैया, बाबा जी कोई उपाय बताओ, मेरा कैसे कल्याण होगा, कैसे कल्याण होगा? अब तो उसका अहंकार दूर हो गया, मन में विचार किया, मामला गड़बड़ हो गया। बाबा दुर्वासा ऋषि महाराज को दया आ गई, कहने लगे ठीक, वृक्ष योनि में तुम जरूर जाओगे, लेकिन जब भगवान का अवतार होगा, और भगवान अवतार लेकर के अपनी बाल लीलाओं को दिखा करके इस संसार के भक्तों की रक्षा करने के लिए, निशाचरों का वध करने के लिए जब वनवासी होंगे, तो उस समय
सुनो, तुम्हारे लकड़ी की ये नवैया बनेगी, उसी नवैया पर जब वो सवार होंगे मेरे परमात्मा, तब तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब चक्कर में एक रात वक्त पड़े होंगे कि आखिर में नवैया वो ऐसा कौन व्यक्ति है, ये नवैया कौन कटाएगा बनवाएगा लकड़ी कटा करके, वो केवट कौन सा है। प्यारे सज्जनों ध्यान से सुनना भैया, अब चित्रकेत गंधर्व तो हो गया है वृक्ष, और वो केवट कौन है बताएं। यह पूर्व जन्म में कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था। पूर्व जन्म में कछुआ था, जो जन्म में रहता था। पूर्व जन्म में कछुआ था, सिंधु में रहता था। ये केवट कौन है प्यारे, ये है पूर्व जन्म में कछुआ था, जो क्षीर सिंधु में रहता था। और बताएं, प्रभु के चरणों का अनुगामी, प्रभु के चरणों का अनुगामी, भगवान की भक्ति करता था। प्रभु के चरणों में अनुगामी, भगवान की भक्ति करता था। प्रभु के चरणों में अनुगामी, भगवान की भक्ति करता था। ये पूर्व जन्म में कछुआ था, भगवान विष्णु क्षीर सागर में अपनी शेष सैया पर लेटे हैं, और क्या बताने लक्ष्मी जी चरण दाब रही थी। कछुआ भगवान के चरणों को मैं प्रणाम करना चाहता है, उसके मन में इतना प्रेम है। अब सर की तरफ जाए तो शेष जी महाराज क्या करते हैं, फुसकार लगा देते हैं बड़ी तेजी के साथ में, और चरणों की तरफ जाए तो लक्ष्मी जी भगा दें, भग 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 कहां गया। अब कछुआ को धीरे धीरे, एक दिन नहीं 2 दिन नहीं, मन में विचार करता है प्यारे सज्जनों, प्रभु मैं भोजन उस दिन करूंगा, मांसाहारी जरूर हूं, लेकिन जिस दिन आपके चरण को छू लूंगा। महाराज 1-2 दिन नहीं, लगभग में 64 दिन बीती जब गए, रात दिन प्रयास करता है, प्रभु मैं कितना नीच हूं, शायद आपके चरणों को नहीं पकड़ सकता हूं। बात क्या है, अरे आप तो दयालु हैं, कृपा के सागर हैं, दया के सिंधु हैं, लेकिन आपके चरणों की तरफ लक्ष्मी और सर की तरफ शेष जी दोनों लोग मुझे बहुत परेशान कर रहे हैं, आपके चरणों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। सरकार 64 दिना और बीती जब गए, और प्रभु के मन तब भी समय भयऊ, प्रभु के मन तब विस्मय भयऊ, प्रभु के मन तब विस्मय भयऊ। अरे विचार करो प्यारे परमात्मा के दर्शन के लिए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की। 64 दिन बीती जब गयऊ, 64 दिन बीती जब गयऊ, प्रभु के मन तब विस्मय भयऊ, प्रभु के मन तब विस्मय भयऊ, प्रभु के मन तब विस्मय भयऊ। प्यारे 64 दिनों का समय व्यतीत हो गया, भगवान विष्णु ने कछुआ को आशीर्वाद दे दिया, ए कछुआ चिंता मत करो, मेरी बात सुनो, सारा संसार मेरा बनाया है, सब जीव मेरे हैं, लेकिन ये लक्ष्मी नहीं समझ सकती है, ये शेष नहीं समझ सकते हैं। लेकिन आज तुम चरणों में प्रणाम करने के लिए 64 दिनों का व्रत रखा है, जाओ अगले जन्म में तुम्हें मानव की योनि प्राप्त होगी, तुम केवट बनोगे चल करके। और सुनो, मैं राम का रूप धारण करके आऊंगा, और ये शेष लक्ष्मण बन करके आएंगे, चिंता मत करना। और जब मेरा वनवास होगा
तो उस समय अरे पैर छूने की तो अलग की बात रही, पैर खूब धुल लेना, आराम से बोलो भक्त के भगवान की जय हो। ये किसकी है कृपा? ये भगवान की भक्ति की कृपा है। क्यों? भगवान की भक्ति में जो और मस्ती में रंग के मस्ताने हो गए। भैया कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया, आज उदासी बड़ा पांडाल में है। भैया बात क्या है? थोड़ा भगवान के दरबार में ताली तो बजना चाहिए खुशी के साथ में। और मस्ती में रंग के और मस्ताने हो गए, और मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए। देखो दीवानों की बस्ती में हस्ती कम नहीं होती, दीवानों की बस्ती में हस्ती कम नहीं होती, और भगवान के दरबार में ताली बजाने से वैल्यू कम नहीं होती। अरे जरा हंस के खुल के दिल खोल करके ताली बजा लो भगवान के दरबार में, क्योंकि ताली बजाने से किसी की किस्मत कम नहीं होती। मस्ती में रंग के मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग के मस्ताने हो गए, मैया तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए। और जरा खुल के ताली बजाना चाहिए सब लोगों की। सारा जग है एक बंजारा, 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 सच्ची महफिल सच्चा द्वारा, सच्ची महफिल सच्चा द्वारा, सच्ची महफिल सच्चा द्वारा, सच्ची महफिल सच्चा द्वारा। इसलिए सब लोग एक जयकारा बोलो, प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जय हो। मस्ती में रंग के मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग के मस्ताने हो गए, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए, मैया तेरे नाम के दीवाने हो गए। और एक बात बताएं भैया, ये कुर्सी पर बैठे वाले थोड़ा हाथ सीधे कर लो, सीधे कर लो सब लोग। ये कितने लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान के पावन दरबार में? मैं नहीं कहता, राम कथा सुंदर करतारी रामायण में बतलाया है। कुछ लोग ताली तो बजा रहे हैं, भगवान जाने गदेलियां ना ज्यादा चुटा गई हो, दिक्कत आ रही हो। वाह भैया, एक जगह हम संकीर्तन करवा रहे थे तो एक लोग बोले नहीं, तो हमने कहा भैया बोल दो, तो दूसरे बोले बोल नहीं पाएंगे, गूंगा है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हमने कहा ताली बजाओ, तो बोले ताली भी नहीं बज पाएगी। कहा क्यों? कहा इनके दोनों बगल के नीचे फोड़ा निकले हैं, अब ताली कैसे बजावें? अगर ऐसी समस्या हो तो मत बजाना, अन्यथा हाथ उठा करके दिल खोल करके ताली बजा दो। बोल खाटू श्याम की जय हो। मस्ती में रंग के मस्ताने हो गए, मस्ती में रंग के मस्ताने हो गए, मैया तेरे नाम के दीवाने 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 हो गए। प्रेम से बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय हो। ऐसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। आप लोगों ने न मालूम कितनी पुण्य कमाई है ना, तब ये मानव का शरीर पाए हो, और इस मानव के शरीर में आकर के खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, अच्छे कार्यों में लगाओ, और हो सके तो उस परमात्मा की याद जरूर करो। सारा कार्य तुम्हारा सुधर जाएगा, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने सभी को समान अधिकार दिया है, आराम से। अब पता लगा एक जगह हमने देखा
4 लोग 10 लोग आ जाते हैं, तब क्या करते हैं? तो पूजा करने बैठे। एक जगह एक लोग पूजा कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भैया तो भाई से एक चारा डाल दे, हो जाए ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। देखो आलू प्यारे सज्जनों, कथा का भाव था, आज जो भगवान ने आशीर्वाद किसको दिया? कछुआ को। तुम केवट बनोगे चल करके, और तब मेरे अरे पांव छूने की तो बात अलग की रह गई, चरणों को धुल लेना। आज वही कछुआ अगले जन्म में केवट बना, चित्रकेत गंधर्व वृक्ष बना है, उसी की नवैया बनवाए हैं, भगवान चक्र में पड़ गए। इधर तो दुर्वासा ऋषि का अगर श्राप सत्य हो गया, दुर्वासा ऋषि ने कहा है कि जब नवैया पर सवार होंगे प्रभु तभी तुम्हारा उद्धार होगा। क्या बतावें, भगवान भक्त के प्रेम के वशीभूत हो गए। क्यों? कि प्रबल प्रेम के और पाले पढ़कर और प्रभु को नियम बदलते देखा, सारा नियम ही बदल दिया। क्या? अपना मान भले टल जाए पर भक्त का माने न टलते देखा। अपना माने भले टले जाए पर भक्त का माने न टलते देखा। अपना माने भले टले जाए पर भक्त का माने न टलते देखा। अपना माने भले टले जाए पर भक्त का माने न टलते देखा। हमारे भगवान की लीला प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। देखा अपना माने भले टले जाए पर भक्त का माने न टलते देखा। अपना माने भले टले जाए पर भक्त का माने न टलते देखा। अपना माने भले टले जाए पर भक्त का माने न टलते देखा। ये बात पुरानी है। वही प्यारे सज्जनों, केवट वो कछुआ केवट बन करके आया है, उसी चित्रकेत गंधर्व वृक्ष की लकड़िया की नाव बनी है। भगवान विचार करते हैं, समस्या ये तो खड़ी है, अगर नवैया पर मैं सवार नहीं होऊंगा तो सुनो कि पैदल उतरी और जाऊं यदि गंगा, तो मुनि के वचन होई सब भंगा। बाबा का वचन झूठा जाएगा, संतों का अपमान होगा, मेरे बस की बात नहीं है। भगवान केवट से कहते हैं, भैया इधर आओ, बड़ा विलंब हो रहा है सरकार, मैं ऐसे नहीं आ सकता हूं। अरे गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। 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 भैया केवट जल्दी ले आओ। केवट कहता, सरकार मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। भगवान मांग रहे नैया, भगवान मांग रहे नैया। भगवान मांग रहे नैया। भगवान मांग रहे नैया। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा के खड़े किनारे भगवान मांग रहे नैया। 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 भगवान कहते, भैया केवट ले आओ न भैया, मुझे उस पार जाना है। केवट कहने लगा, सरकार नहीं लाऊंगा नाव। कहा क्यों नहीं नाव लाऊंगा? क्योंकि मैं तुम्हारा मर्म जानता हूं। लक्ष्मण को बड़ा गुस्सा रही है।
लक्ष्मण है थोड़ा क्रोध हुई। लक्ष्मण विचार करने लगे, सुना मन ही मन में, अरे केवट नाव तो तुम अभी लाओगे ना, लेकिन मेरे प्रभु बड़ा सीधे स्वभाव के हैं, उनका नाम ही है राम। इतना सिद्धांत स्वभाव मर्यादा में बंधे सरकार, और नाम की प्यारे सज्जनों मर्यादा रखनी चाहिए। ये भी सुन लो, जैसा परमात्मा ने तुम्हारे बूढ़े बुजुर्गों ने नाम रखा है, तो नाम की मर्यादा जरूर रखो भैया। केवट कहने लगा, सरकार मैं नहीं आऊंगा। कहा क्यों? आना तो पड़ेगा कि केवट मारई भरी भरी ताना, नहीं आऊंगा सरकार। और कहा तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारे मरम में जाना, तुम्हारे मरम में जाना। सरकार नहीं नाव लाऊंगा। अरे भैया बात तो मान जाओ, प्रभु बार बार मत हमसे कहो, मैं नहीं मानने वाला, आपका मर्म जानता हूं। क्यों? चुप्पई खड़े रहू भगवाना, हमसे मतलब नहीं नाव लाऊंगा। चुप्पई खड़े रहू भगवाना, कहाई तुम्हारे मरमो में जाना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना। भैया एक केवट, तुम मर्म क्या जानते हो? भगवान चक्र में पड़े हैं, नाव पर बैठना जरूरी है, मेरे पास मर्यादा है। अगर पैदल निकलता हूं, सीता को गोदी में लेता हूं, लक्ष्मण की उंगली पकड़ करके निकाल ले जाऊंगा। एक छोटी नदी पार करने में समस्या तो कोई नहीं है, लेकिन अब सीता को गोदी में लूंगा तो कहेंगे वाह राम जी, आपको दुनिया वाले मर्यादा पुरुषोत्तम कह रहे हैं, आप अपनी अर्धांगिनी को गोदी में लिए घूम रहे हो। क्योंकि राम राज्य में और रावण राज्य में यही तो अंतर है। राम राज्य में बूढ़े बुजुर्गों को, प्यारे सज्जनों, जब मंत्री बूढ़ा था तो भगवान राम पिता तुल्य उन्हें दर्जा देते थे, और जो रावण का मंत्री था, रावण बुलाता था, उनके सहायक पायक लोग बुलाते थे तो कहते थे ए बुढ़े इधर आना। यही तो अंतर है राम राज्य में रावण राज्य में, यही तो प्यारे सज्जनों अंतर है। मर्यादा में बात बंधी है। भैया क्या बतावें, भगवान जब नाव नहीं लाते देखा केवट को, तो केवट से पूछने लगे भैया मर्म क्या जानते हो, पहले हमें बता दो मर्म क्या जानते हो। तो कहने लगा सरकार मैंने सुना है आपके चरणों में जादू है। जादू? हाँ। कैसे? का एक पत्थर की शिला में आपका चरण लग गया, नारी बन गई। ओ महाराज बतावे, पत्थर से लकड़ी कठोर तो होती नहीं है, पत्थर ही कठोर होता है। और सरकार अगर ये नवैया कहीं बन गई स्त्री मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक स्त्री है घर पर तो रात दिन दौड़े दौड़े घूम रहे हैं भैया। क्यों? अरे जरिया जरिया यही प्रभु जरिया, हमारे न जगह जमीन न कोई बिजनेस न कोई धंधा, नवैया चला करके जो पैसा मिलता है उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता हूं। सरकार बतावे, अरे जरिया जरिया और यही प्रभु जरिया बनी जई है दुल्हनिया, का करीबा बनी जई है दुल्हनिया, का करीबा बनी जई है दुल्हनिया, का करीबा बनी जई है दुल्हनिया, का करीबा। ए भैया जरिया जरिया यही प्रभु जरिया, जरिया जरिया यही प्रभु जरिया बनी जई है दुल्हनिया, का करीबा बनी जई है दुल्हनिया, का करीबा बनी जई है दुल्हनिया, का करीबा बनी जई है
जरिया जरिया यह प्रभु जरिया बन गई है दुल्हनिया तो का करीबा। और बताएं, एक दुल्हनिया घर में बैठी महाराज, एक दुल्हनिया घर में बैठी हम दूसरी दुल्हनिया का करीबा। हम दूसरी दुल्हनिया का करीबा, हम दूसरी दुल्हनिया का करीबा, हम दूसरी दुल्हनिया का करीबा। ए महाराज, एक पत्नी है तो दौड़े दौड़े घूम रहा हूँ, कहीं दिल्ली, कहीं बंबई, कहीं कलकत्ता। क्यों भैया? जितने हैं कार्य जगत के नारी से किए हैं, जितने कार्य जगत के नारी से किए हैं। ए भैया, जितने हैं कार्य जगत के नारी से हुए हैं। क्यों? बलराम जी गए थे नारी के वजह से, बलराम जी गए थे नारी की वजह से। और सीता का हरण हुआ था नारी की वजह से, हुआ था नारी की वजह से। और बताएं, दशरथ का मरण हुआ था नारी की वजह से, दशरथ का मरण हुआ था नारी की वजह से। और बताएं, ये सृष्टि चल रही है नारी की वजह से, ये सृष्टि चल रही है नारी की वजह से। और एक नारी और हमारे तुम्हारे हाथ में है नारी, हम आप चल रहे हैं नारी के वजह से, हम आप चल रहे हैं नारी की वजह से, हम आप चल रहे हैं नारी की वजह से। और बताए भैया, जौन लड़का घर में काम धंधा न करे उकी चाई माई कर दो और बंटवारा कर दो। घर में तो कभी काम धंधा ना है, लेकिन फिर देखो दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, होली, दीपावली में आवत है, गाँव वाले कहते भैया अरे महीना 2 महीना घूमते जावा करो। कहीं है जानते हो भैया, 2-3 बच्चे हैं और तो खर्चा तो है ही है। सुधरी गई, अपने आप सुधारे ना परिया। और भैया जिन लड़कन की शादी नहीं हुई वही लोग क्या करते हैं भैया, एक बड़ा बड़ा पोस्टर लगा है, उमा लिखी है मिथुन कटिंग, राज कटिंग, पता नहीं कितनी पुआरी भगवान जाने, हिया कहूँ पैबे नहीं करी हो बाल बाल पीछे नहीं। हाँ, वन साइड कटाते हैं नारी के वजह से, वन साइड कटाते हैं नारी की वजह से, वन साइड कटाते हैं नारी की वजह से। ए भैया, ज्यादा भाव नहीं, उसे लिखा तो हमने बहुत है, छोड़ो एक ही लाइन बता देते हैं और आगे कथा लंबी है ना। पहले अगर गरीब व्यक्ति का कपड़ा फट जाता था तो अगर उस पर प्योंदा चकती लगाता था तो समाज में निकलते हुए लज्जा लगती थी। क्या बताएं भगवान, मैं गरीब हूं, इस पर टुकड़ा ऊपर से दूसरा लगा है, लेकिन आज गरीब उसको नहीं पहनते हैं भैया। पैंट प्यारे सजनों गरीब नहीं पहनते हैं ना, जीन्स पहले फाड़ी गई फिर उस पर प्योंदा लगाया गया। क्यों? कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। और भैया आप लोग कैमरा के नीचे से झुक करके निकलेंगे। वन साइड कटाते हैं नारी की वजह से, वन साइड कटाते हैं नारी की वजह से। और बताएं, वो जीन्स लटकाते हैं नारी के वजह से, वो जीन्स लटकाते हैं नारी की वजह से। सारी बात छोड़ो, जितने हैं कार्य जगत के नारी से हुए हैं, जितने हैं कार्य जगत के नारी से हुए हैं, जितने हैं कार्य जगत के नारी से हुए
बताएं। अब तो केवट कहता सरकार बड़ी समस्या है, मेरे एक पत्नी घर पर है, एक का खर्चा चलाना मुश्किल और दूसरी अगर ये पत्नी हो गई तब क्या करेंगे। महाराज मुझे गांव देश छोड़ करके भागना ही पड़ेगा, इसलिए बतावे जरिया जरिया या हाई प्रभु जरिया। मैं निवेदन क्या कर रहा था, जरिया जरिया और या हाई प्रभु जरिया बनी जई है दुल्हनिया। का करिया बनी गई है दुल्हनिया, का करिया बनी गई है दुल्हनिया, का करिया बनी गई है दुल्हनिया, का करिया। और बताएं पहिले चरण धोबावो अपने, बादी नवैया पे पैठरी बा। क्या बोला महाराज, पहिले चरण धोबावो अपने, बादी नवैया पे पैठरी बा। और लक्ष्मण मारे गुस्सन की आंखी तन्न मन करे। केवट कहने लगा अब ना डेराई वो क्षीर सागर नाई है, अब क्षीर सागर नाई है। लक्ष्मण धनुष पकड़े और गुस्सावे वह मारी बाण। ए पर तीर मारहु लखन पे और जब लगी न पाए पखारी हो, तब लगी न तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारी हो। चाहे बानन किया जो करो वो उधार चिंता ना है, क्यों पहले पहले चरण धोबावो अपने, बादी नवैया पे पैठरी बा। बिना पग धोए चढ़ना नहीं देबै। क्या बोला, बिना पग धोए चढ़ना नहीं देबै, बनी जई है दुल्हनिया। का करिबा हो बनी जई है दुल्हनिया, का करिया बनी गई है दुल्हनिया, का करिया बनी गई है दुल्हनिया, का करिया। बिना पग धोए चढ़ना नहीं देबै, बिना पग धोए चढ़ना नहीं देबै, बनी गई है दुल्हनिया, का करिया बनी गई है दुल्हनिया, का करिया बनी गई है दुल्हनिया, का करिया। सुनो महाराज, बिना चरणों को धोए आपको नवैया पर नहीं बैठलाऊंगा। लक्ष्मण बड़ा गुस्सा में है। केवट कहता है बरु तीर मारहु लखन पे, चिंता की बात नहीं, हमका वरदान है, बिना पाए धोए आगे बढ़ने नहीं दूंगा। अब भगवान चक्र में पड़ गए। क्यों, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। क्या बताएं भैया, अब तो ऐसा हो गया मामला। भगवान ने विचार किया अब तो भक्त की अभिलाषा तो पूरी करना है, इसलिए केवट कहने लगा सरकार क्या सोच रहे हो बताओ, आपके चरण पखारूं या फिर जाऊं घाट पर से चला जाऊं, आप आराम से चाहे जैसे चले जाऊं। सरकार मुझे टेंशन की बात नहीं है, टेंशन की बात नहीं। भगवान नाव मांग रहे हैं। केवट कहता सरकार बतावें सबसे बड़ी समस्या, मेरी तो समस्या कोई बात नहीं, चलो हम तो भीख मांग करके खा लेंगे, लेकिन घर में बीबी है बच्चे हैं। महाराज की यही प्रतिपाल सब परिवारू, नहीं जानती कछु और कबारू। सब परिवारू, यही प्रतिपालहु सब परिवारू, नहीं जानती कछु और कबारू। मैं कोई और धंधा नहीं जानता हूँ, यही मेरे पास धंधा है। मैं भगवान ने विचार किया अब तो भक्त की अभिलाषा पूरा,
करने का समय आ चुका है, बड़ा विलंब हो रहा है, भैया जल्दी ले आओ। ना 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 सरकार, मैंने सारी बात बता दी। अगर चरण धुलवाओगे तो नवैया पर बैठोगे, अन्यथा आप खड़े रहिएगा। सरकार कोई बात नहीं है। भगवान क्या किया, भगवान केवट को आदेश कर दिया। क्या? एक केवट कृपा सिंधु और बोले मुस्काई, सोई करो ही तेरी नाव न जाई। कोई नवैया के चक्कर में पड़ो है ना, वही तू कर जो तेरी नवैया बनी रहे। अरे केवट ने जो ही सुना, केवट क्या करता है, केवट राम और जाय सुपावा, केवट राम आय सुपावा। जना तुम लोग रे 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 बीच में कहूं कर हिला करते हो। केवट राम रजाय सुपावा। और बताए पानी कठौता, पानी कठौता भरी लैयावा, पानी कठौता भर लैयावा, पानी कठौता भर लैयावा, पानी कठौता। बड़ा होशियार केवट निकला, कठौता में जल लाया। लेकिन यहाँ पर कुछ भैया लोग शंका कर देते हैं कि पानी ले आवा, और गंगा जल है था, वहां पानी कैसे आ गया? पानी माने दोनों हाथों से, कठौता में लाया जल। काहे विचार किया, कोई टेंशन होना है, अगर चरण लग जाएगा तो लड़का बनी नाव हमारी चलाएगा, कठौती ले जेबे ना करीबी। कठौती कठौता पहले जानते होंगे बूढ़े बुजुर्ग लोग, लकड़ी के बने हुआ करते थे ना। अब तो कठौता में जल लाया। सरकार एक काम करो, एक पांव उठाओ और एक इसमें रखो। भगवान क्या किया, क्या बतावे सज्जनों, अब तो इतनी खुशहाली का समय है, जरा भक्त और भगवान का जयकारा लगाओ, प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। राघव चरणे जल जात हो, आज के बट पखारे, राघव चरणे जले जात हो, आज के बट पखारे, राघव चरणे जले जात हो, आज राघव पधारे, राघव चरणे जले जात हो, आज राघव पधारे। कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है, केवट पखारे आज केवट पखारे, केवट पखारे आज केवट पखारे। देवी देवता आकाश मार्ग से जय जयकार कर रहे हैं, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। केवट पखारे आज केवट पखारे, केवट पखारे आज केवट पखारे, राघव चरण जले जात हो, आज केवट पखारे, राघव चरण जले जात हो, आज केवट पखारे, राघव चरण जले जात हो, आज केवट पखारे। भगवान के चरणों को जिनकी धूल मिलना मुश्किल, वही परमात्मा के साक्षात दर्शन केवट कर रहा है प्यारे। नरे देव वृंद सब खुशियां मनावे, देव वृंद सब खुशियां मनावे, देव वृंद सब खुशियां मनावे, देव वृंद सब खुशियां मनावे। क्या बताए, केवट मन शुभ गात हो, आज केवट पखारे, राघव चरण जले जात हो, आज केवट पखारे, राघव
प्यारे सजनों, भगवान के चरणों को एक धोया, एक कहा महाराज इसको धोया और कपड़े से साफ किया। उसके बाद में कहा सरकार एक पैर कठौता में रखो और ये धुला वाला पैर टांगे रहना, उठाए रहना, नीचे जमीन में न लगने पावे। अब भगवान तो बड़ा चक्कर में पड़ गए। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, वो एक खेल होता है कूद कूद करके खेला जाता है ना। अब भगवान क्या करें, खड़े हैं, कूदना हो चलो पैर थोड़ी दूर चल जाएंगे एक पैर से। अब क्या करें, भगवान थोड़ा इधर उधर हिलोरा खाए। इतने में केवट कहने लगा सरकार ऐसा करो, ऐसे रुक नहीं पाओगे, हमारे सर के ऊपर अपना हाथ रख लो। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। क्या बात रही भैया, आज हुआ का। केवट क्या करता है, केवट भगवान के चरणों को धुल रहा है। एक चरण धुल करके भगवान पैर उठाए हैं और भगवान का हाथ केवट के सर पर है। बोलो, चरणों को आराम से धुल करके और क्या किया, बड़ा होशियार निकला। जलपान प्यारे सजनों, चरणोदक लिया, सारे घर में छिड़का, परिवार को पिलाया। और के बाद में क्या किया, प्रभु से कहने लगा सरकार नवैया पर अब तो बैठे रहिएगा, बस अपने घर परिवार वाले सबका चरणोदक दिया, पूरा परिवार तार दिया। और उसके बाद में और क्या बनाया बतावें, बैठ जाओ। प्रभु राम लक्ष्मण सीता, अरे दुनिया की नवैया पार करने वाले वो जगत नियंता अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक सराचर स्वामी जगत पिता परमात्मा नवैया में सवार हैं। आप लोग प्रभु से निवेदन करो, मेरी नैया मेरा मैं असवार, ओ गंगा मैया धीरे है बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे है बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। सब लोग मुख से बोले, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। और प्यारे सज्जनों, आज का ये कार्यक्रम और है। आप लोग अगर मेरी आवाज में कथा सुनना चाहते हैं तो YouTube चैनल के माध्यम से, ट्विटर हैंडल, फेसबुक पेज याद रखें, रामजी शास्त्री नैवेश धाम www.com। और उसके बाद में और जो ये कार्यक्रम दिखाया जा रहा है YouTube चैनल के माध्यम से, ये रामजी शास्त्री नैवेश धाम हैप्पी वीडियो स्टूडियो के माध्यम से आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को ये कार्यक्रम देखने को मिलेगा। क्योंकि आज ही दर्शन मेला है ना, बाकी आप लोग घर घर एंड्रॉइड मोबाइल, घर घर टीवी है, आराम से बैठे बैठे देखो, फ्री डाटा तो चलता ही रहता है। डाटा की कमी कहाँ होने वाली है। एक लड़की मर गई, यमराज लेने के लिए आए, कहने लगे चलो। लड़की कहने लगी मैं नहीं जाऊंगी। कहा क्यों? कहा अभी 2 मिनट का वेट करो। कहा क्यों? कहा बस मेरे घर तक मुझे छोड़ दो, बस वापस आ रही हूँ। कहा मरने का गम नहीं। कहा क्यों? कहा मैं मोबाइल का चार्जर ले लूं, बस लेकर के चले चलो बस। मेरी खेवन हार ओ गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में
पतवार, तो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, तो गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ये गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ये गंगा मैया धीरे बहो। प्यारे सज्जनों, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम लक्ष्मण सीता को नदी के पार किया। स्वामी जी रामायण में लिखते हैं, उत्तरी ठाण भय सुर शरीरेता, सिया राम बहु लखन समेता। जो इन नवैया से उतरे मेरे सरकार, तू केवट ने क्या किया? केवट उतरी और दंडवत कीन्हा, और प्रभु सकुचे यही कछु नहीं दीना। केवट भगवान के चरणों पर लोट लगा गया, सरकार आज मैं धन्य हूं, धन्य हूं, धन्य हूं। भगवान ने विचार किया अब क्या करें, केवट की उतराई कैसे दे, हम तो वनवासी भेष में हैं। वारे सरकार की मर्यादा। भगवान ने विचार किया मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन भगवान के भाव को समझा कौन? कौन समझा? पिया ही की सिया जानी नहारी, ओ मड़ी मुदरी मन मगिते उतारी। ए भैया, पिया ही की सिया जानी नहारी, यही की सिया जानी नहारी, मणि मुदरी मन मधि पे उतारी। सुनो क्या किया? सीता मैया ने भगवान के भाव को समझ गई, अपनी मुदरी निकाला और प्रभु से कहा सरकार कहो कृपाल लेहु उतराई, लेकिन केवट चरण गयो अकुलाई। भगवान कहने लगे भैया पैसा तो है नहीं, मैं तो वनवासी वेश में हूं। ऐसा है ये अंगूठी है, अंगूठी को ले लो उतराई के रूप में, क्योंकि नाऊ के बनवाई और केवट की उतराई ये प्यारे सज्जनों रुकना नहीं चाहिए। केवट भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। सरकार एक बात बतावे कि मल्लाह कहीं मल्लाहों से और मल्लाही लेते हैं भैया। मल्लाहों से पर मल्लाही लेते हैं भैया। और महाराज मजदूर कहीं मजदूरों से, अरे मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। भवसागर के मल्ला हैं, एक मैं छोटी नदी का मल्ला हूं। आपको मैंने पार उतार दिया और आपके हमें आऊं तो आप मुझे पार उतार देना। जोरदार ताली बजाओ, प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। अरे ये तो लोक बना ही लिया, लेकिन परलोक बना दिया। सरकार आपको मैंने पार कर दिया और आपके आऊं आप भवसागर से पार कर देना। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो लेना पड़ेगा। सरकार आप जाइए आराम से, बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विधि बनी भली पूरी। महाराज इतने दिनों तक मैंने मजदूरी किया, पूर्ण धन तो आज ही मिला है सरकार। और बतावे
जब 14 वर्ष बाद लौट करके आएंगे आप इसी घाट से उतरेंगे ना, सुनो, फिर 3 बार और नाथ जो देवा फिर 3 बार, नाथ जो देवा फिर 3 बार, नाथ जो देवा फिर 3 बार, ओ फिर 3 बार, फिर 3 बार नाथ जो देवा। महाराज सोई प्रसाद में, सोई प्रसाद में सिर धरी लेवा, सोई प्रसाद में सिर धरि लेवा, सोई प्रसाद में सिर धरि लेवा, सोई प्रसाद में। प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय जय हो। सज्जनों, बहुत केवट आज धन्य हो गया है। प्रभु के चरणों पे नतमस्तक प्रणाम करके प्रभु को विदा करता है। सरकार आगे जब आएंगे 14 वर्षों के बाद में, तो जो आप दे देंगे, मिट्टी उठा करके देंगे, वही प्रसाद समझ करके रख दूंगा। भाव अनेक प्रकार के हैं। संत विद्वानों ने अनेक अपने भाषाओं में अपने मतानुसार भगवान की लीलाओं को कहा है, सुना है, लिखा है। वृंदावन बिहारी लाल की। भाई जयकारा जोरदार लगाओ, तब है भजन हुई है।